अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे दैट विल बी डाटा रिप्रेजेंटेशन। और इसको समझने से पहले जिस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए दैट इज़ योर नंबरिंग सिस्टम, जिसको हमने लेक्चर इससे पहले हमने रिकॉर्ड किया था। इसके अंदर हम डाटा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि जब हम किसी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वर्किंग करते हैं तो हमें जो डाटा यूज़ करना है तो वो उनको किस पैटर्न में और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन होती है, हम जैसे बात की है कि डिजिटल सिस्टम्स के अंदर हम बात करते हैं किसी भी किस्म का डिजिटल सिस्टम, वहाँ पे हम वंस एंड ज़ीरोज़ की बात करते हैं। तो वंस एंड ज़ीरोज़ अगर हम सिंगल के तौर पे उसको यूज़ करें तो हम उसको कहते हैं वन बिट। लेकिन अगर हम इसकी कॉम्बिनेशन लें तो इसके जो एक्यूमुलेशन है, जितना जितना हम साइज़ बढ़ाते जाते हैं तो हम उसको कोई ना कोई एक वर्ड असाइन करते जाते हैं। जैसे अगर हम इस वन बिट को की जगह अगर हम ये 4 बिट्स इकट्ठी कर दें तो हम उसको निबल कहते हैं। इसी तरह अगर ये क्वांटिटी हमारे पास 8 हो जाए तो उसको हम वन बाइट कहते हैं। और अगर यही क्वांटिटी 16 पे हो जाए या 2 बाइट्स पर मुश्तमिल हो तो हम उसको हाफ वर्ड कहते हैं। इसी तरह अगर ये क्वांटिटी हमारे पास 32 बिट्स या 4 बाइट्स पर मौजूद हो तो उसको हम वर्ड कहते हैं। और अगर हमारे पास यही क्वांटिटी 64 बिट्स पे चली जाए या इन अदर वर्ड्स 8 बाइट्स तो उसको हम डबल वर्ड कहते हैं। अच्छा, इसकी इस्तेलाह कई जगहों पे आपको डिफरेंट भी मिलती है कि हम 16 बिट को वर्ड कह रहे होते हैं और 32 बिट को डबल वर्ड, और इस तरह अपवर्ड मूव करते हैं। लेकिन जिस तरह हमारा सिस्टम मैच्योर होते जा रहे हैं और हमारी इंस्ट्रक्शंस और डाटा साइजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह हमें उसको जो है एक्यूमुलेट करने के लिए उसकी जो नाम है उसको हमें वेरी करना पड़ा है। जिस तरह यहाँ पे अब जो है 16 बिट वर्ड को जो है वर्ड के बजाय हाफ वर्ड का नाम दे दिया गया है। कुछ जगहों पे अगर आप ऑनलाइन कुछ पढ़ेंगे तो आपको 16 बिट के अगेंस्ट आपको वर्ड लिखा हुआ भी नज़र आएगा। लेकिन अब जिस तरह आपको मैंने बताया कि आपका सिस्टम मैच्योर होता जा रहा है, अब इसकी 16 बिट को अब आप हाफ वर्ड कहते हैं। अच्छा, इसी तरह हम आगे चलते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपको नज़र आएंगी जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, और मैं रेकमेंड करूँगा कि इस लेक्चर को करने से पहले आप उन बेसिक जो कन्वर्जन्स हैं बाइनरी टू हेक्स एंड डेसिमल, इन तीनों को एटलीस्ट आप ज़रूर देखें। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे ये चीज़ आपने पहले भी देख ली है कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर हो तो आपका डेसिमल नंबर के अगेंस्ट उसका बाइनरी क्या होगा और उसके अगेंस्ट हेक्स नंबर क्या होगा। जब आप 0x को यहाँ पे आप देख रहे हैं, 0x एंड देन सम वैल्यू रिप्रेजेंट, जिसमें आप यहाँ पे नीचे आपको 8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 0x8। 0x जो है ये आपका हेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आगे हम चलते हैं। ये आप लोगों को इसलिए मैंने ज़रा फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें जो हैं हमने पीछे एक्सप्लेन की हैं जहाँ पे हमने नंबरिंग सिस्टम पढ़ा था। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस स्लाइड्स को आपको देखने से पहले आप उससे गो थ्रू कर चुके होंगे। वो एक पूरी प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना के रखी थी और उसके अंदर वो आपको इसका बेसिक आइडिया दे देगा। इसी तरह जब हम देखते हैं कि हमारे पास अनसाइंड इंटीजर होता है तो हम उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप उसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको इस तरीके से नजर आएगी। यहाँ पे आपको जो है 5 डिजिट के अंदर आपका रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो 5 डिजिट के अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आ रही है कि आपका 0001, और अगर आप इस तरह देखेंगे तो आपको 011 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। सो ये आपका नंबर जो है ये 32 बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन हो रही है।
और 32 बिट के लिए उन्होंने 5 नंबर्स को यूज़ किया है, जिसको आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास 5 नंबर हों 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आ गया 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 एंड 2⁻4। सो ये आपके पास बना 2⁻0 इज इक्वल टू 1, 2⁻2 1 इज इक्वल टू 2, 2⁻2 इज इक्वल टू 4, 2⁻3 is equal to 8, 2⁻4 is equal to 16। और अगर आप इन तमाम को ऐड करेंगे तो आपका नंबर जो मैक्सिमम रिप्रेजेंट हो सकता है दैट विल बी 32। बेसिकली आप जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन 0 से स्टार्ट हो रही है, तो आपकी जो रेंज होगी दैट विल बी 0 to 31। 32 नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपकी रेंज 0 to 31 रिप्रेजेंटेशन में आएगी। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपको मैक्सिमम नंबर जो रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज़ 31। इस तरह आगे चलते हैं। जो चीज़ आगे यहाँ पे समझने वाली हैं चीज़ें हैं दैट इसके जब आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपके पास कुछ कैरीज जनरेट होते हैं या बोरो जनरेट होते हैं। जिस तरह आपने देखा कि जब आप एडिशन करते हैं तो अगर आपका नंबर जो है आपके गिवन नंबर से इंक्रीज़ कर जाए 1 बिट, तो अगला नंबर जो है वो कैरी में चला जाता है। इसी तरह जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो आपके पास बोरो भी जनरेट हो रहा होता है। तो जब आप अनसाइंड की बात कर रहे हों तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे चूँकि हम यहाँ पे कॉर्टेक्स एम प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं, ARM कॉर्टेक्स एम प्रोसेसर सीरीज़। तो आपने ये चीज़ देखना है कि आपका कैरी एंड बोरो के पास की लिए कुछ हमारे पास स्पेशल फ्लैग्स होते हैं। ये स्पेशल बिट्स होती हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर हमें डिसीजन मेकिंग में हमें फ़ायदा देती हैं कि अगर हमने कोई डिसीजन करना है, कोई हमने कंडीशन के ऊपर कोई वर्किंग करनी है, तो वो कंडीशन हमें देखने के लिए कि क्या वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं, इस काम के लिए हमें कुछ स्पेशल बिट्स होती हैं जिनको हमने स्पेशल नाम रखा हुआ है, जस्ट लाइक कैरी, ज़ीरो एंड अदर बिट्स जो हम इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ लेक्चर्स एंड अदर लेक्चर्स में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उनका यूज़ हम करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैरी और या बोरो फ्लैग की जो बिट हमारे पास होती है उसका यूजेज फॉर अनसाइंड नंबर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी आप दो नंबर जो के दोनों अनसाइंड नंबर हैं और उनका जो क्वांटिटी है वो n बिट्स पर मुश्तमिल है, अगर कैरी अकर करे कब करेगा? इफ़ द रिजल्ट इज़ लार्जर देन द मैक्सिमम अनसाइंड इंटीजर। अगर आप 8 बिट में डाटा की मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड समथिंग लाइक दैट, अगर आप 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपका रिजल्ट जो है वो 8 बिट से इंक्रीज कर जाता है, तो वो आपका कैरी या बोरो फ्लैग को डिस्टर्ब करेगा। इसी तरह व्हेन सब्ट्रैक्टिंग टू अनसाइंड नंबर्स, बोरो अकर्स इन इफ द रिजल्ट इज इन नेगेटिव। आपने ये चीज़ भी देखी थी जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था कि जब भी आप दो नंबर्स जो कि अनसाइंड नंबर हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट नेगेटिव में अगर क्रिएट हो तो आपका जो है वो बोरो आपको लेना पड़ता है। स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट अनसाइंड इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर विद 0। तो आपका अगर दो नंबर्स जो कि अनसाइंड हैं उनका आप सब्ट्रैक्ट करें और आंसर आपका नेगेटिव हो तो फिर आपका बोरो जो है वो आपको बोरो लेना पड़ता है। अच्छा, अब बात यहाँ पे करने जा रहे हैं हम ARM Cortex M3 प्रोसेसर्स की। द कैरी फ्लैग एंड द बोरो फ्लैग आर फिजिकली द सेम फ्लैग बिट इन द स्टेटस रजिस्टर्स। जब आप इसके अंदर देखेंगे, जब हम आगे इसकी मज़ीद तफसीलात पढ़ेंगे तो आप चीज़ नोटिस करेंगे कि आपके पास, मैंने जिस तरह भी कहा कि हमारे पास कुछ स्पेशल जो है बिट्स होती हैं जिसको हम स्टेटस रजिस्टर के अंदर रखते हैं। ये स्पेशल हर बिट एक अलहदा एक फ़्लैग को रिप्रेजेंट करती है और वो फ्लैग्स जो हैं या वो स्पेशल बिट्स जो हैं वो हमें डिसीजन मेकिंग में
जो है वो हेल्प आउट करते हैं। तो फिजिकली अगर आप फ्लैग्स के अंदर देखेंगे जो आपको उस स्टेटस रजिस्टर के अंदर नजर आएंगे, तो आपको बोरो और कैरी फ्लैग कोई अलहदा एंटिटीज के तौर पर नजर नहीं आएंगे, बल्कि फिजिकली जब आप वहां पे एक ही बिट को देख रहे होंगे, दैट विल बी कैरी बिट। वो कैरी बिट के अंदर ही जो है वो आपका फिजिकली बोरो और जो कैरी है वो दोनों एंगेज हो रहे होंगे। हाँ, ये हमें देखना है कि कब हमें कैरी को देखना है और कब नहीं देखना। इसना फॉर एन अनसाइंड सब्ट्रैक्शन कैरी इज नॉट इक्वल टू बोरो। जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपका जो कैरी है वो बोरो नहीं होगा। सो इसका क्या मतलब है, ये आप थोड़ी सी आगे हम एक दो चीज़ें देखेंगे, उसके बाद आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। आप दो नंबर्स को एडिशन करने जा रहे हैं, तो आप जैसे ही दो नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास जिस तरह यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं, द वन इज 11100 विच इज़ 28 इन डेसिमल, और दूसरा उसके अंदर आप ऐड करने जा रहे हैं 6 को, विच इज़ 00110। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 5 बिट की रिप्रेजेंटेशन से ऊपर निकल जाएगा। उसकी वजह ये है कि 28 के अंदर आप अगर 6 को ऐड करेंगे तो वो 32 क्रॉस कर जाता है। किस तरह? 28 के अंदर 8 + 6 विल बी इक्वल टू 8 + 6 इज इक्वल टू 14। तो 4 यहाँ पे आ गया, 1 ऊपर आ गया एंड 3। तो आपके पास जो रिजल्ट आया दैट विल बी 34। यानी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास जो डेसिमल में नंबर है वो 28 + 6 करने पे आपका आंसर बचता है 34। अच्छा, जब आप बाइनरी में इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं तो आप अगर यहाँ पे साइकिल के अंदर देखेंगे तो ये आपका 28 नंबर है। 28 के अंदर आप 6 ऐड करने जा रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो आपका बाइनरी में यहाँ पे नंबर आपको 2 नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जब यहाँ पे एडिशन हुई 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 कैरी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 + 0 इज इक्वल टू 2। 2 का 0 नीचे आ गया क्योंकि 2 जो है 1 0 से रिप्रेजेंट होता है और 1 आपका कैरी में चला गया। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 + 0 इज इक्वल टू 3। 3 जो है आपका सॉरी 1, सॉरी ये ऑलरेडी कैरी जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया था, सॉरी। 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, तो 0 नीचे आ गया और 1 हमारे पास कैरी में आ गया। 1 आपके पास यहाँ पे आ गया। सो दैट मीन्स कि आपका जो नंबर है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन बिट से बाहर निकल गया है। तो दैट मीन्स कि आप 5 के बजाय 6 में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और जब आप 6 में रिप्रेजेंट होने जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं 1 0 0 0 1 एंड 0। तो आपके पास वैल्यूज़ क्या बनती हैं? 1 2 4 8 16 एंड 32। सो बेसिकली आपके पास एक 32 है जिसके अंदर आपका ऐड हो रहा है 2 विच इज़ इक्वल टू 34। आंसर ठीक है लेकिन रिप्रेजेंटेशन हमारी लिमिट से बाहर निकल गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा बिट आई है, ये जो कैरी जनरेट हुआ है, ये कहाँ जाएगा? ये आपका कैरी फ्लैग के अंदर जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर कैरी फ्लैग 1 है तो इंडिकेट करेगा कि आप जो है इंडिकेट करेगा कैरी हैज़ अकर्ड ऑन एन अनसाइंड नंबर। ठीक है। Second thing is carry flag is 1 because the result crosses the boundary of between 0 to 31। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका नंबर जो है अब वो क्रॉस कर गया है, जो कि 31 जो है आप मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर। 31 बाइनरी और जो है इसके सॉरी 31 डेसिमल नंबर जो है आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप वो कैरी का नंबर इसके साथ अटैच करेंगे तो फिर आपका जो नंबर है वो 6 डिजिट्स के अंदर रिप्रेजेंट होगा, और वो फिर आपका नंबर जो है 34 विच इज़ रिप्रेजेंटेड हेयर, इन दोनों को मैच करता है। इसी तरह जब हम बात करेंगे बोरो की,
तो आपके पास दो नंबर हैं, द वन इज़ 3 एंड द सेकंड वन इज़ 5। आपने 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 में से आप 5 माइनस करें तो बेसिकली आपके पास जो आंसर आता है दिस शुड बी इक्वल टू -2। लेकिन यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेशन आ रही है 30, तो वो हमें पहले पता होना चाहिए कि -2 की हमें पहले रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी कि -2 की रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। तो उसका तरीक़ेकार हमारे पास पहले भी मौजूद है। आपके पास, क्योंकि हम यहाँ पे 5 बिट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ इक्वल टू 0 0 0 1 एंड 0। ये आपके पास आ गया 2 की रिप्रेजेंटेशन। और अगर हमें 2 को -2 में कन्वर्ट करना हो तो हम मोस्टली जो मेन तरीक़ेकार यूज़ करते हैं दैट इज़ योर 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट का तरीक़ेकार ये है कि पहले आप इसका नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो 1's कॉम्प्लीमेंट होगा 1 1 1 0 एंड 1। और जब आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें 1 को ऐड कर दें। जब आप 1 को इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट जनरेट होगा दैट विल बी 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2। 0 नीचे आ गया, 1 कैरी में चला गया, एंड 1 + 0 इज़ इक्वल टू 1 एंड देन 1 1 एंड 1। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास नंबर यही आएगा विच इज़ इक्वल टू इन बाइनरी ये आपके पास इक्वल टू 30 आता है। सो दैट इज़ बेसिकली, हमने आपको पता है कि जब आप साइंड और अनसाइंड की बात कर रहे होते हैं तो वो नंबर जो है वो तकरीबन आपको शिफ्टिंग, आपको रेंजेस, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर्स उतने ही रहते हैं। हाँ, जो रेंज है वो आपकी शिफ्ट कर जाती है। खैर वो नीचे जाएंगे तो अभी हम उसको और भी डिटेल में देखेंगे। तो लेकिन हम जब बाइनरी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो तरीक़ेकार क्या होगा? तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे आपके पास दो नंबर्स थे 3 और 5। आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है तो एक में से एक गया तो हमारे पास 0 आ गया। 1 में से 0 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 कैसे आया? आपको जब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना था तो आपने बोरो लिया अगली वाली वैल्यू से। दैट मीन्स कि आपको इस नंबर से बोरो लेना पड़ेगा। लेकिन ये इटसेल्फ एक 0 नंबर है, तो यहाँ से भी आपको चूँकि डायरेक्टली आंसर नहीं मिल सकता तो आप अगले नंबर से बोरो लेंगे। दिस नंबर इज़ अगेन 0, तो आपको बोरो एक्सटर्नली लेना पड़ेगा। सो बोरो आप 1 से लेंगे तो अब आपके पास चूँकि ये 1 था और आप ये 0 था, जब हमने 1 लिया तो ये 2 हो गया। जब ये 2 हो गया तो 2 की रिप्रेजेंटेशन हमने पहले भी बताई कि 1 0 की रिप्रेजेंटेशन को हम 2 कहते हैं। तो 2 में से एक निकला, 2 यहाँ पे आ गया। 2 में से एक आपने आगे जो है वो बोरो दे दिया इसको और इसने बोरो दे दिया इसको। तो अब आपके पास 1 में से जब आपने 1 आगे दिया तो ये क्या बन गया 1 एंड 0, क्योंकि 0 ऑलरेडी यहाँ पे था। 1 0 में से आपका 1 माइनस हुआ तो आपके पास 1 आ गया। और जब यहाँ पे आपका 1 0 में से 1 आगे चला गया था तो यहाँ पे आपके पास 1 जो है वो 1 बचा यहाँ पे, यानी 1 0 दैट मीन्स 2 था। 2 में से एक आपने आगे दे दिया था तो यहाँ पे 1 बचा। 1 के अंदर से आपने 0 माइनस किया तो आपके पास 1 नीचे आ गया। इसी तरह आपके पास यहाँ पे चूंकि आपने 1 0 बना था और 1 0 में से 1 आपने आगे दे दिया और 1 बचा यहाँ पे, तो 1 में से 0 आपने माइनस किया तो आपके पास 1 बचा। ये सब्ट्रैक्शन आपको डिटेल के अंदर जो है वो नंबरिंग सिस्टम के अंदर समझाई गई है। यहाँ पे सिर्फ उसकी रिपीटेशन इसलिए आ रही है कि आपको हमने इंडिकेशन लेके जाना है कि जब हम नंबरिंग सिस्टम से आगे माइक्रो प्रोसेसर्स के यूजेज की तरफ जाते हैं तो इनकी यूटिलाइजेशन और इनके वजह से जो फ्लैग्स इफ़ेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, तो और उनकी जब वैल्यू आपकी इफ़ेक्ट होगी तो हमने उन वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करना है फॉर आवर पर्पस फॉर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 0 इंडिकेटिंग दैट बोरो हैज़ अकर्ड ऑन अनसाइंड सब्ट्रैक्शन। फॉर सब्ट्रैक्शन कैरी इज नॉट इक्वल टू बोरो।
आपके पास यहाँ पे इस केस के अंदर कैरी जनरेट नहीं होगा। बोरो ज़रूर हुआ है लेकिन आपका जो है कैरी जनरेट नहीं होगा क्योंकि ये आपके अनसाइंड नंबर हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आप देखेंगे, जो हमने साइंड नंबर के केस में आपने चीज़ नोटिस की थी कि हमारे पास जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट है वो हम कैसे लेते हैं, और आपकी जो साइंड वैल्यू होती है उसके अंदर जो दो पार्ट होते हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट द साइन एंड द रिमेनिंग बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ अ साइंड नंबर। इसी तरह अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो कि उसकी रेंज क्या है, तो हमने वो भी देखी थी कि एक नंबर की रेंज क्या होती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप करूँगा। और प्लस हम एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव या नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं आपको फिर रेफ़र करूँगा कि आप जो है बेसिक्स जो हैं उनको जाके एक मरतबा दोबारा देखें, विच इज़ इन योर नंबरिंग सिस्टम। इसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है दैट इज़ योर साइंड नंबर। ये मैं स्किपिंग सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको जो है हमारा टाइम बच सके, और जो इसके बेसिक डिटेल्स हैं वो आप प्री रिकॉर्डेड जो हमारी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें से देख सकें। ये उसी का ही जिस तरह हमने पहले बात की कि साइंड नंबर की हमने बात की, तो साइंड नंबर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट द साइन एंड द रिमेनिंग बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे पास यहाँ पे 5 बिट का नंबर है, यहाँ पे सपोज करते हैं दिस नंबर 0 0 0 1 एंड 0, तो मेरे पास जो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये साइन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो रिमेनिंग वैल्यू है ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी कि आपकी वैल्यू क्या है। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है या आपकी ज़ीरो वैल्यू है, तो ज़ीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव नंबर से, और अगर ये वैल्यू जो है जो कि आपकी MSB है, अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो हम उसको परसीव करते हैं कि ये एक नेगेटिव वैल्यू है। हमें आइडेंटिफाई करना होता है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास पॉजिटिव 7 नंबर भी मौजूद है और नेगेटिव नंबर भी मौजूद है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि जो पॉजिटिव नंबर है उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, और इसकी जो नेगेटिव 7 है इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 से रिप्रेजेंट हो रही है। बाकी वैल्यू आ गई कि आपकी जो आप 1 नंबर को सेकंड उसके अल्टरनेटिव नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो हमने कहा कि मोस्ट फिजिबल वे जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं दैट इज़ योर टूज़ कॉम्प्लीमेंट पैटर्न। वो हम आगे भी देख लेंगे कि आपके जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ये सिंपल एक मेथड दिखाया गया कि आप मैग्नीट्यूड जो है वो अगर सेम रख लें और सिर्फ साइन को चेंज कर लें तो एक तरीक़ेकार ये हो सकता है, या दूसरा तरीक़ेकार के अंदर आपका ये है कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट के पैटर्न को यूज़ कर लें जिसके अंदर आप सिर्फ वैल्यू को ऑपोजिट कर सकते हैं। आप इसमें ये देखेंगे कि आपके पास जो 7 और -7 है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट आपको पता है दोनों इन्वर्टेड वैल्यूज़ होती हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव 7 जो है वो 0 0 1 1 है, जबकि -7 जो है वो 1 1 0 0 है। सो ये बेसिकली दो पैटर्न्स हैं कि अगर आपने साइंड इंटीजर्स को यूज़ करना हो, लेकिन जो मोस्टली रिलायबल पैटर्न जो ज़्यादातर यूज़ होता है दैट इज़ योर टूज़ कॉम्प्लीमेंट टेक्निक, जो हमने अपने नंबरिंग सिस्टम में भी देखी है कि हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें एक नंबर से उसके नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दो स्टेप्स को इंगेज करना पड़ता है। द वन इज़ योर वंस कॉम्प्लीमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ योर टूज़ कॉम्प्लीमेंट। टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम सिंपल एक 1 ऐड कर देते हैं।
और उसके बाद हमारा पॉजिटिव नंबर जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट मीन्स कि इट डजेंट मीन कि आपका जो पॉजिटिव नंबर होगा वो मैग्नीट्यूड वैसे ही शो कर रहा होगा जो कि आपकी उसका नेगेटिव नंबर होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो +3 है वो 00011 से रिप्रेजेंट हो रहा है, जबकि उसी का नेगेटिव नंबर जो है वो 11101 से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो बेसिकली जो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर होता है ये आपका इन्वर्टेड ऑफ द एक्चुअल वैल्यू विद एडिशन ऑफ 1 आपका रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे चूंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुए हैं, सॉरी मैंने शायद ज़्यादा ऊपर कर दिया, आप नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं यूजिंग द सेम टेक्निक। अगर मैं इन दोनों को ज़रा दरमियान में करके देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि आपका पैटर्न सेम है। आपने पहले वंस का कॉम्प्लीमेंट लिया है और उसके बाद आपने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया है। सॉरी, दिस इज योर 1's कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज योर 2's कॉम्प्लीमेंट। सो आप अगर ये पैटर्न सेम पैटर्न अप्लाई करें तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव, और अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर से आप पॉजिटिव में वापस कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड दिस इज बेसिकली अ कंपैरिजन कि आपके पास जो है एक सिंपल साइंड नंबर विद अ मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस तरह रिप्रेजेंट होगा। तो अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो आपके पास सिंपल जो है वो सेम नंबर है जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ओनली विद द डिफरेंस इज कि आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो चेंज हो जाती है। सेकंड जो आपको पैटर्न अवेलेबल था दैट इज योर 1's कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसको आप एग्जैक्टली ऑपोजिट कर देंगे तो आपका 1's कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। And the second in the last one is your 2's complement representation। अब आप 2's complement representation देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये inverted value of the original with the addition of 1 आपके जो है वो 2's complement बनता है। इसी तरह हम आगे डिस्कशन करेंगे ओवरफ्लो फ्लैग के बारे में। ये भी आपके पास बेसिकली फ्लैग अवेलेबल होता है और ये आपको डिस्टिंग्विश करता है कि आपके पास एक साइंड नंबर के अंदर जो है वो जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर डाटा आपका आंसर जनरेट होना चाहिए था उससे एक्सीड कर गया है। अब ये किस तरह है, साइंड और अनसाइंड का इसलिए हमें यहाँ पे ओवरफ्लो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे डाली गई है क्योंकि अनसाइंड के अंदर हमारे पास कोई नंबर का साइन मौजूद नहीं होता, लेकिन साइंड के अंदर हमें ये पता है कि नंबर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अनसाइंड के अंदर नंबर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव होता है। ओवरफ्लो फ्लैग के अंदर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा व्हेन यू ऐड साइंड नंबर रिप्रेजेंटेड इन 2's कॉम्प्लीमेंटेड overflow occurs only in 2 scenarios। अगर आप जो है 2's कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू को ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप, हमने बात पहले भी की थी कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन करने के दो तरीक़ेकार हो सकते हैं। वन पैटर्न इज कि आप एक नंबर में से माइनस कर दें दूसरे नंबर को, या फिर दूसरा तरीक़ेकार ये भी हो सकता है कि आप पहले नंबर में ऐड कर दें नेगेटिव नंबर को। सो ये बोथ वेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इन द सेकंड सिनेरियो जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है दैट इज अ साइंड वैल्यू। सो अगर हम साइंड वैल्यू की एडिशन करने जा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके जब हमें उसका जो है 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा और उसकी जब हम एडिशन करेंगे तो आंसर हमारे पास दोनों के केसेस में आएंगे तो सेम, लेकिन उससे ओवरफ्लो फ्लैग भी इफेक्ट होगा। तो पहला सिनेरियो क्या होगा, एडिंग टू पॉजिटिव नंबर्स बट गेटिंग अ नॉन पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आप दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं, सो दो पॉजिटिव नंबर्स का मतलब यह है कि उनकी दोनों की जो MSBs होंगी वो 0 होंगी।
सो इन दैट केस कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहे हैं बट यू आर गेटिंग अ नॉन पॉजिटिव रिजल्ट एंड द रिजल्ट जनरेटेड इज अ नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स कि जो आपकी MSB है वो 1 है। सो अगर तो ये सिनेरियो है तो आपके पास ओवरफ्लो जनरेट होगा। इसी तरह सेकंड सिनेरियो ये है कि आप दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, लेट मी वाइप इट, आप दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि MSB of your first number is 1 and the second one is MSB of second number is also 1। ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। अगर ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं लेकिन जो रिजल्ट है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर आता है, नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब ये हुआ कि जो आपका रिजल्ट जनरेट होगा उसकी MSB पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव की रिप्रेजेंटेशन हम 0 से करते हैं। सो इन दोनों केसेस के अंदर आपका ओवरफ्लो जनरेट होगा। इसी तरह ये है केस फॉर एडिशन। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के केस में ओवरफ्लो कब जनरेट होगा। सब्ट्रैक्शन के केस में ओवरफ्लो उस वक्त जनरेट होगा कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में से। यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव नंबर from a negative number but getting result of a positive number। that means कि आपने नेगेटिव में से पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट किया है और रिजल्ट क्या आएगा, यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव नंबर फ्रॉम अ नेगेटिव नंबर। आपने पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में से सब्ट्रैक्ट किया है एंड यू आर गेटिंग अ रिजल्ट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। अगर आपकी सब्ट्रैक्शन हो रही है जिसके अंदर आपका नेगेटिव नंबर जो है उसमें से पॉजिटिव नंबर निकलता है और आपके पास आंसर पॉजिटिव ही आता है, तो ये ओवरफ्लो जनरेट कर देगा। सेम सिनेरियो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो a negative number from a positive number, that means कि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है और उसमें से आप नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिजल्ट आता है नेगेटिव नंबर। सो दैट मीन्स कि जो भी आपका बिलो वैल्यू है वही साइन आपके पास रिप्रेजेंटेशन में आ जाए तो आपके पास जो है ओवरफ्लो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास साइन नंबर की एडिशन हो और एडिशन के अंदर आपने दो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं और आंसर उसके ऑपोजिट आ जाए तो आपके पास ओवरफ्लो जनरेट होगा। सेम गोज कि अगर आप दो नेगेटिव नंबर्स को जनरेट कर रहे हैं और आंसर पॉजिटिव आ जाए तो एडिशन के केस में अगर आपका आंसर ऑपोजिट साइन में शो कर दे तो ओवरफ्लो जनरेट कर देगा। इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो और आपकी जो सेकंड वैल्यू है उसका जो साइन है वही आपका रिप्रेजेंट कर जाए रिजल्ट के अंदर तो आपका ओवरफ्लो जनरेट कर देगा। आई होप कि ये आपका पॉइंट क्लियर करेगा। ओवरफ्लो कैन नॉट अकर व्हेन एडिंग ऑपरेंड्स विद डिफरेंट साइंस और व्हेन सब्ट्रैक्टिंग ऑपरेंड्स विद द सेम साइंस। सो दैट मीन्स कि अगर आप एडिशन ऑपोजिट साइंस की कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि हमने दो एक ही काइंड के नंबर्स के बारे में बात की है, हमने ऑपोजिट साइंस की बात नहीं की। सो दैट मीन्स कि अगर आप ऑपोजिट साइंस के नंबर को ऐड करेंगे तो उससे ओवरफ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेम अगर आप दो सेम नंबर के सेम साइन के नंबरों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे भी आपके ओवरफ्लो पे इफेक्ट नहीं आएगा। सो दीज थिंग्स मस्ट बी कंसिडर्ड जब आप जहन में रख रहे हो कि आपने सब्ट्रैक्शन करवानी है या आपने एडिशन करवानी है तो उसकी वजह से आपके फ्लैग इफेक्ट होंगे या नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके किस केस में हमारे पास जो है वो साइन इफेक्ट होगा, साइन फ्लैग कैरी फ्लैग किस केस में इफेक्ट हो सकता है और ओवरफ्लो फ्लैग किस केस में हमारे पास इफेक्ट हो सकता है। ये आपके पास जो अभी हमने ऊपर देखे हैं पॉइंट उसी की रिप्रेजेंटेशन आ रही है कि हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं जो कि साइंड नंबर हैं
और दोनों चूंकि पॉजिटिव नंबर हैं तो हमें देखना पड़ेगा हमारे पास रिजल्ट क्या जनरेट हो रहा है। हमने दोनों को ऐड किया, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 1 + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 कैरी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 0 नीचे आ गया, 1 कैरी, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 + 0 इज इक्वल टू 1, आपके पास 1 नीचे आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चूंकि ये साइंड नंबर की एडिशन हो रही है और दोनों ऑपरेंट जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्ड हैं, जबकि रिजल्ट जो है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर्ड है। सो इन दैट केस हमारे पास ओवरफ्लो जनरेट होगा। इसी तरह अगर आप नीचे जाके देखेंगे कि हमारे पास जो दो नंबर हैं, ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं और इन दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करने जाएंगे तो नंबर क्या आएगा, दोनों को आपने ऐड किया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 0 नीचे आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 + 0, 2, 0 नीचे आ गया, 1 कैरी आ गया, 1 + 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 1 आपके पास नीचे आ गया, 0 + 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 0 यहाँ पे आ गया और 1 आपका अगली बिट में चला गया। चूंकि ये अगली बिट में चला गया और हमारे पास ये एक साइन नंबर था तो हमारे पास ये बिट डिस्कार्ड हो गई और जो साइन है वो चूंकि आपकी एडिशन दोनों नेगेटिव नंबर्स की हो रही है और आपके पास जो रिजल्ट जनरेट हुआ है दैट इज ऑफ अ 0 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सॉरी मैं स्लाइड ऊपर करना भूल गया था, मैं ये दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे हम दो नंबर्स की जो है सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सॉरी एडिशन कर रहे हैं, जो कि दोनों नंबर नेगेटिव हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 0 नीचे आ गया और 1 इसका जो है वो कैरी में चला गया। इसी तरह 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 0 2 का 0 नीचे आ गया और 1 कैरी में चला गया। मैं आपको फिर बताता जाऊं कि डेसिमल का 2 जब बाइनरी में रिप्रेजेंट होता है तो वो 1 0 से रिप्रेजेंट होता है। सो जो ये लोअर बिट है ये हमारे पास नीचे आ जाती है और ये जो हायर बिट है इसको हम कैरी में भेज देते हैं। इसी तरह जब आपका 1 + 0 1 एंड 1 + 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 1 यहाँ पर नीचे रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दी। इसी तरह 0 + 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो आप ये देखेंगे जब हमने 2 को यहाँ पे लिखा तो ये हायर बिट जो है ये तो डिस्कार्ड हो गई और जो रिजल्ट बना वो 0 1 1 0 0 बना, जिसमें हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट इज 0, जबकि हमारे ऑपरेंट्स की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थी दैट इज 1। सो आपका चूंकि यहाँ पे साइन दोनों का उलट गया है तो यहाँ पे भी आपका ओवरफ्लो जनरेट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, कि आपके पास अब दो नंबर्स हैं, हमें ये देखना है कि हमें कौन से फ्लैग्स को कब यूज करना है और कैसे करना है। हमारे पास यहाँ पे दो नंबर हैं विच आर बाइनरी ए एंड बी। यहाँ पे बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने नंबर से पहले 0 B लगा दिया है, सो दैट मीन्स कि वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक बाइनरी नंबर है। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं A एंड B। आर ए एंड बी साइंड और इनसाइंड नंबर्स, तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये साइंड नंबर हैं या अनसाइंड नंबर हैं। तो CPU डज नॉट नो द आंसर एट ऑल। डेफिनेटली आपका CPU के पास कोई थिंकिंग पावर नहीं है, उसके पास सिर्फ मैनिपुलेशन पावर्स मौजूद होती हैं। देयरफॉर द हार्डवेयर सेटअप बोथ द कैरी फ्लैग एंड द ओवरफ्लो फ्लैग, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो ओवरफ्लो फ्लैग भी जनरेट कर देगा और कैरी फ्लैग को भी हाई कर देगा या इफेक्ट कर देगा। तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या ये साइंड नंबर की एडिशन हुई या अनसाइंड की हुई? हमें कैसे पता लगेगा कि जो है जो प्रॉब्लम आई, जिसने हमने देखा कि यहाँ पे कैरी भी जनरेट हो रहा है, ओवरफ्लो भी हो रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो एडिशन की वो साइंड की है या
अनसाइंड की, या हमने क्या करना चाहिए इसके केस में, या इंटरप्रिटेशन हमें किस किस्म की करनी चाहिए। सो इट इज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर कंपाइलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरप्रेट द फ्लैग्स। आपके फ्लैग तो दोनों इफेक्ट होंगे। ये अब प्रोग्रामर के ऊपर जो है, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर या उस सिस्टम के डिज़ाइनर, उसको पता होना चाहिए कि जब वो वर्किंग कर रहा है तो उसको रिजल्ट किस किस्म का जनरेट हो सकता है और उसको किसको यूज़ करना है और किसको डिस्कार्ड कर देना है। सो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखेंगे कि वेदर द कैरी फ्लैग or the overflow flag should be used depend on the programmer's intention. If the unsigned addition, अगर तो आपकी एडिशन, ये जो दो नंबरों की एडिशन आपने की है, अगर तो ये अनसाइंड है, तो फिर मुझे किसको देखना चाहिए? वो मुझे कैरी फ्लैग को देखना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास साइंड नंबर की एडिशन हो रही है, तो फिर मुझे ओवरफ्लो को देखना चाहिए, कैरी को नहीं देखना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका प्रोग्रामर या डिज़ाइनर, ये आपका पीछे बैठ के देख रहा है कि मुझे मैंने काम क्या करवाया है और कौन से नंबर्स या किस कैटेगरी के नंबर्स को यूज़ किया है। When programming in high level language such as C, the compiler automatically chooses the use of carry or overflow flag based on how the integer is declared in the source code. Integer या अनसाइंड इंटीजर, अगर तो आप सी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। लेकिन जब आप इसको असेंबली में जाएंगे तो आपको खुद चूज करना पड़ेगा कि आपने किस तरह करना है। यहाँ पे आपका जो सी लैंग्वेज है, चूंकि हमने बात की हुई है पहले भी डिस्कशंस के अंदर, अगर नहीं की मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, कि आपके पास जो डाटा टाइप है वो डिस्क्राइब कर रही होती है कि आपकी किस किस्म के डाटा के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप खाली इंटीजर लिख देते हैं तो दैट मीन्स कि ये एक साइंड नंबर हो सकता है, जबकि अनसाइंड इंटीजर का मतलब है कि ये एक अनसाइंड नंबर है। सो आप उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो ये तो आपकी जब आप ये दोनों डिक्लेरेशन में शुरू में दे देते हैं, तो आपका सोर्स कोड जो है या सी का जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली चूज़ करता है कि मुझे यहाँ पे कैरी बिट को उठाना है या ओवरफ्लो को यूज़ करना है। जबकि हम जब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो साइंड नंबर की हम जो है उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं या अनसाइंड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। सो इन आइदर केस हमें उसके हिसाब से उसको जो है वो इंटरप्रेट खुद से करना पड़ेगा। आप ये नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स हैं ए एंड बी, और हमने इन दोनों को ऐड किया है। अगर हम इन दोनों को अनसाइंड के नंबर के तौर पे डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद हम करते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सी कंपाइलर है वो जो है वो कैरी फ्लैग को चेक करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें अनसाइंड के केस में, तो जब भी हम दोनों नंबर्स को एडिशन करेंगे तो आपका इंटीजर टाइप जो आपने डिक्लेयर किया है दैट इज़ इंट। सो दैट मीन्स कि आपके पास जो रेंज ऑफ आपकी बनेगी वो एक साइंड नंबर की जो है वो रेंज बनेगी। सो इन दैट केस जब वो एडिशन करेगा तो वो ओवरफ्लो फ्लैग को चेक करेगा कि आइदर आपके पास जो है वो जो है ओवरफ्लो जनरेट हुआ या कैरी जनरेट हुआ या नहीं। सो दैट मीन्स एक्सक्यूज मी कि आपने अगर अनसाइंड नंबर हो तो आपने कैरी फ्लैग को चेक करना है, और अगर आपने एक साइंड नंबर बनाया है और उसकी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ओवरफ्लो चेक करना पड़ेगा। हम इसको चेक करते हैं। नीचे हमारे पास दो नंबर्स हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास दो नंबरों की एडिशन होने जा रही है और उसका रिजल्ट भी हमारे पास मौजूद है। सो अब यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे पास कैरी जनरेट होगा या ओवरफ्लो जनरेट होगा या नहीं होगा। सो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास नंबर है 0100 एंड द सेकंड नंबर इज 0010,
इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो हमारे पास 0110 आता है। क्या इसमें कैरी जनरेट होगा? लेट्स सी। 0100 0010। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1 एंड 0 + 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कोई फिफ्थ बिट जो है वो जनरेट नहीं हुई। सो दैट मीन्स कि आपके पास जो कैरी है वो यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। क्या ओवरफ्लो जनरेट होगा? नहीं, यहाँ पे ओवरफ्लो भी जनरेट नहीं होगा। क्या रिजल्ट ठीक है? यस। सो आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, इन दोनों नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो कैरी जनरेट होता है? नहीं। आपके पास ओवरफ्लो जनरेट होता है? बिल्कुल भी नहीं। आंसर ठीक है? एग्जैक्टली। सो द सेकेंड नंबर इज कि ये आपने 0100 के अंदर 6 को ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट आया 1010। तो आपको देखना है कि क्या आपके पास रिजल्ट क्या जनरेट हो रहा है, 0100 एंड द सेकेंड वन इज 0110। पहला नंबर जो है ये आपका 4 है, सेकेंड नंबर इज योर 6। सो आपका अक्यूमुलेशन जो है वो आना चाहिए 10। तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 1 कैरी, एंड 1 + 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 + 0 इज इक्वल टू 1। सो 10 की रिप्रेजेंटेशन 1010 से ही होती है। दिस इज योर 8 एंड दिस इज योर 2 इन बाइनरी। तो ये आपका 8 + 2 इज इक्वल टू 10। तो क्या 10 रिजल्ट आया है? एग्जैक्टली। क्या रिजल्ट जो है आपके पास क्या कैरी जनरेट हुआ? नहीं। क्या ओवरफ्लो जनरेट हुआ? एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि दोनों आपके पास जो ऑपरेंड्स है दोनों जीरो थे और जबकि आपका रिजल्ट जो जनरेट किया वो 1 पे आया। तो उस वजह से क्या आपके पास अच्छा, सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या आपका आंसर ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे 10 नज़र आ रहा है और ये 10 है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे लिखा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट है। सो जब हम टूज कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर रिप्रेजेंटेशन हो रही है ये साइंड नंबर है, और अगर ये साइंड नंबर है तो साइंड के अंदर हमारे पास 10 का डिजिट नहीं आ सकता। आपके दो पॉजिटिव नंबर ऐड हुए हैं और आंसर आपका नेगेटिव जनरेट हुआ है। सो दैट मीन्स कि आपका जो रेंज है अगर आप उसको नोटिस करें तो ये 10 अगर अनसाइंड नंबर होता फिर तो ठीक था कि हमारे पास 6 और 4 को ऐड किया तो आंसर आपका 10 आ जाता। बट आपके पास जो 10 है वो 4 बिट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता अगर आपके पास साइंड नंबर हो। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि अगर हमारे पास ये 4 नंबर हैं तो पहला नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है साइन को, और जो रिमेनिंग हमारे पास जो डिजिट्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड अगर 3 बिट में रिप्रेजेंट हो रही है तो वो मैक्सिमम 7 डिजिट फॉर योर पॉजिटिव और -8 फॉर योर नेगेटिव रिप्रेजेंट कर सकती है, जबकि हमारे पास आंसर जो है वो यहाँ पे 10 आना चाहिए था पॉजिटिव के अंदर। तो दैट केस आपके पास आंसर जो है वो गलत आया है। सो आपका आंसर गलत है। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पास दो नंबर्स हैं 1100 एंड 1110, बोथ आर नेगेटिव नंबर्स। आपने आंसर जनरेट किया 1010। सो इन दैट केस अगर आप इसको मैनिपुलेट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका आंसर ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 दोनों नेगेटिव नंबर हैं और उनको आपने ऐड किया है और ऐड करने के बाद भी आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव नंबर ही आया है, तो आपका रिजल्ट ठीक आया है। एंड द लास्ट वन इज दो नेगेटिव नंबर को आपने ऐड किया और आपका रिजल्ट एक पॉजिटिव नंबर में आया है, जिसकी वजह से आपके पास ओवरफ्लो भी जनरेट हुआ है और आपके पास आंसर गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने की वजह से आपका आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए था। होपफुली ये आपको चीज समझ आई होगी।
इसके सेकंड पार्ट में हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि जो हमारा बेसिकली जो दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं इसी के सेकंड पार्ट में, तो अगर हमारे पास हम हार्डवेयर लेवल पर जाएं तो थोड़ी सी उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो रही होगी, और इसके हमारे पास जो कंडीशन कोड जो हमने बात की है कि हमारे पास स्पेशल बिट्स होती हैं, वो कौन सी हैं, कुछ उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उनकी थोड़ी सी तफसीलात देखेंगे।